पिफ और केटी एक पुराने जंगल के किनारे वाक़े वीरान महलनुमा घर में हाल ही में मुंतकिल हुए हैं। पहली रात ही आसमान पर गहरे बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और तेज हवाओं में एक पुरस्रार सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। केटी खिड़की पर बैठी आसमान को देख रही थी कि इसकी नजर अटारी की तरफ गई, जहां अंधेरे के बावजूद रोशनी की एक झलक दिखाई दी। केटी ने फौरन पिफ को जगाया। उठो पिफ, क्या तुमने वो रोशनी देखी? पिफ ने नींद भरी आंखों से सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों अटारी की तरफ बढ़े। अटारी गर्द व गुबार और मकरोहे के जालों से भरा हुआ था। दीवार पर एक अजीब व गरीब घड़ी की तस्वीर बनी थी, जिसमें मुख्तलिफ जानवर नजर आ रहे थे। पिफ ने एक पुराना संदूक खोला, जिसमें से एक जेब घड़ी और एक डायरी बरामद हुआ। डायरी में तहरीर था, वक्त को काबू में लाने की कोशिश खुद को फना करने के मुतरादिफ है। केटी ने घड़ी को गौर से देखा, लेकिन पिफ ने बेधियनी में इसे आन कर दिया और उस लम्हे वक्त थम सा गया। हर शय जामिद हो गई, सिवाय पिफ और केटी के। आईने में उनका अक्स नजर आ रहा था, मगर वो अक्स असल हरकत से पहले हरकत कर रहा था। कमरे के एक कोने में एक धात से बनी मशीन थी, जिसके गिर्द जंग आलूद तारे लिपटी हुई थीं। जैसे ही जेब घड़ी मशीन में फुट की गई, मशीन कांपने लगी। एक अजीब सी आवाज के साथ कमरा घूमने लगा और अचानक छत में एक गोल दरार पैदा हुई। पिफ और केटी एक रोशन भंवर में जा गिरे। वक्त के दरिया में आंख खिली तो वो खुद को एक घने जंगल में पाते हैं। फजा में अजीब सी झटपटती आवाजें थीं। परिंदे एक लम्हे के लिए साकित हो जाते और फिर अचानक हरकत में आ जाते। डायनासोर भी नजर आ रहे थे, मगर उनके साए मुखालिफ समत में हरकत कर रहे थे। एक नन्हा सा डायनासोर उनके करीब आया और बोला, तुम फिर आ गए? मलिका ने कहा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। केटी ने हैरत से पूछा, फिर? हम तो पहली मर्तबा यहां आए हैं। डायनासोर बच्चा बोला, तुम सब कुछ भूल जाते हो, लेकिन तुम ही मेरे मम्मी और डैडी हो। दोनों एक दूसरे की तरफ हैरत से देखते रह गए। एक कदीम तजर्बागाह में वो क्रिस्टल अब एक जिंदा मखलूक बन चुका था। इसका जिस्म बदलता रहता था, कभी माए कभी रोशनी की सूरत इख्तियार कर लेता। इसका नाम था जूजू। जूजू ने नर्म आवाज में कहा, मुझे तुम दोनों ने पैदा किया था वक्त को बचाने के लिए, मगर तुम अपनी यादें खो चुके हो। जूजू की जज्बाती हालत बेहद हसास थी। अगर वो नाराज हो जाता तो वक्त की साख्त तबाह हो सकती थी। जब वो मलिका डिनोरा से मिले तो उसकी निस्फ जिस्म मशीन का था और निस्फ जिंदा गोश्त का। हैरत अंगेज तौर पर इसका चेहरा केटी से मुशाबे था। डिनोरा ने कहा, तुम मेरे लिए बनाई गई नकल हो केटी, तुम मेरा मुतबादिल हो, लेकिन तुम हर बार अपना मकसद भूल जाती हो। और तब केटी की याददाश्त में एक के बाद एक मंजर उभरने लगा। पिछली जिंदगियां, मुख्तलिफ वक्त, मुख्तलिफ अंजाम। वो दोनों फिर इसी अटारी में मौजूद थे, मगर अब हर चीज पुरस्रार खामोशी में डूबी हुई थी। केटी की आंखें चमक रही थीं और वो पिफ को पहचानती ना थी। पिफ की गर्दन पर बंधी सुर्ख बंदाना में एक नन्हा सा चिंप चमक रहा था। याददाश्त महफूज है, मत खोलो। आईने में अब 3 अक्कासत थे, पिफ, केटी और तीसरा जूजू जवान हो चुका था और केटी का जवाहरात वाला कालर पहने खड़ा था।